हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है, पहले तो समझते हैं भिन्न किसको कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए, जो अंश बटा हर के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें 1/2 में ये भिन्न है और 1 हो गया इसमें अंश, ठीक है, और 2 हो गया हर। 1 क्या है? अंश, और 2 हर है। अब इसको भिन्न कहेंगे। तो इस तरह से भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। तो पहले हम लोग समझते हैं, इसमें भिन्न तो समझ गए, इसके बाद समझते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम और एक समझते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 7 6 8 8 9 11 10 इस तरह से है 100 तक पूरा है। इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन पूरा है, 1 से 100 तक है। तो अब आपको अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है या आरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, तो कैसे सजाएंगे? तो देखिए, अ और आ में अ कम है, कम है, अ कम है, कम है मतलब घटते क्रम, कम मतलब घटना, यही ना होता है, घटा होगा तब ना कम है। तो अ और आ में अ कम है, इसको है घटते क्रम, ठीक है। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आ ज्यादा है मतलब बढ़ते क्रम। अब देखिए, घटते क्रम और बढ़ते क्रम को भी समझते हैं। घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो 99 98 97 इस तरह से आ जाएगा, 3 2 1, ठीक है। और आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो 1 2 3 4 से लेकर अंत में आ जाएगा 99 100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम समझ गए होंगे, या घटते क्रम और बढ़ते क्रम समझ गए होंगे। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब एक भिन्न लेते हैं। इस तरह से भिन्न लिए। अब इसमें हम लोग को निकालना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो जब बड़ा छोटा निकालना हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक तो हम निकाल सकते हैं कि 2 से 1 में भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 1 में तो लगेगा नहीं, तो पहले देंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद यहाँ शून्य बैठा सकते हैं, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, ये कट गया। दशमलव के अगर बाद कोई अंक है तो उसके बाद हम 0 अपना मन से दे सकते हैं, तो इसका माना गया 0.5। इसी तरह से 2 में भाग देंगे 5 से तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, इसके पहले 0 दे सकते हैं, दशमलव देंगे तो 0 बैठा सकते हैं, तो 5 चौक 20, तो कट गया। तो इसके बाद हम 0 दे सकते हैं, तो इस तरह से आ गया 0.40, ठीक है। अब 3 में 7 से भाग देंगे तो दशमलव देंगे, इसके पहले 0 दे सकते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28 लगेगा। 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, 2 पर 0 20, तो 7 दूना 14। इसमें दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, तो 40 में से 35 गया तो 5, 5 पर 0 50, तो 7 सते 49। इसमें दशमलव देंगे तो ये 20, तो 7 दूना 14, 20 तो 7 दूना 14, 14 हो गया, तो कितना बचा? 6, 6 पर 0 60, तो 7 8 56। इस तरह से अगर दशमलव में निकाल ले तब तो आसान है इसको बनाना ना, लेकिन इससे भी आसान जब बड़ा और छोटा केवल निकालना हो तब देखिए कैसे बनेगा।
इसमें अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन, इसके बाद हम 0 दे सकते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 0.57, यानी सबसे बड़ा हो गया 4/7। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है इसमें 0.28। 0.28 किसका मान है, तो 2/7। लेकिन इसको और दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है समझिएगा, जैसे 1/2 है, 2/5 है, 3/7 है, 4/7 है, 2/7 है, यही ना है। निकालते हैं, देखिए सबसे बड़ा पहले निकालते हैं, सबसे बड़ा। तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आ गया, 5 इकाई 5, तो यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला। यहाँ 5 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 5 और 4 में बड़ा कौन है, तो 5। तो बड़ा निकालना है, इसलिए छोटा को छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, 3 दूना 6, 7 इकाई 7, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। तो अभी भी यही बड़ा आया है, 6 और 7 में बड़ा 7 है, तो इसको छोड़ देंगे। 4 दूना 8, अब इसको तुलना करेंगे तो 4 दूना 8, 7 इकाई 7, तब यहाँ 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो बड़ा कौन है, ई वाला, तो इसको छोड़ देंगे। 7 दूना 14, 7 चौक 28, तो 28 और 14 में यही बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 4/7। इसी तरह से अगर छोटा निकालना रहेगा तो बड़ा को छोड़ते जाएंगे। जैसे 2 दूना 4, 5 इकाई 5, तो यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, तो छोटा ही हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। फिर इसको तुलना करेंगे तो 5 तिहाई 15 आएगा यहाँ पर, 7 दूना 14 आएगा यहाँ पर, तो 14 15 में 14, 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, तो 14 15 में छोटा ही वाला है, तो इसको छोड़ देंगे। क्योंकि छोटा निकाल रहे हैं तो बड़ा को छोड़ते चलेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा यहाँ पर, 7 दूना 14 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 14 यहाँ 20 आ गया, तो छोटा यही हुआ। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ आ जाएगा, 7 दूना 14 यहाँ आ जाएगा। 7 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो 10 और 14 में छोटा कौन है, तो ये वाला है, तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 2/7, तो सबसे छोटा 2/7। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब अवरोही क्रम आरोही क्रम में सजाने के लिए कहे। तो जब अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा, अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम, घटते क्रम मतलब सबसे घटते क्रम मतलब बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, इस तरह से। तो अवरोही क्रम तो सबसे बड़ा ये वाला है, तो 4/7। इससे छोटा कौन है, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा रहेगा, जिधर मुंह पचकल रहेगा उधर छोटा रहेगा। तो इससे जस्ट छोटा कौन है, तो 57 से जस्ट छोटा है कौन, 50, 50 ही है ना, तो 1/2। अब इससे जस्ट छोटा कौन है, इससे जस्ट छोटा, तो 50 से जस्ट छोटा 42, तो 42 वाला किसका है, 3/7। अब इससे छोटा कौन है, तो 40 वाला, तो 2/5। अब इससे छोटा कौन है, तो 2/7, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे बड़, उसके बाद उससे छोट, उसके बाद उससे छोट, उसके बाद सबसे छोट, ना इस तरह से। अब है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम इसी को पलट दीजिए, तो 2/7। बढ़ते क्रम मतलब छोट से बड़ा की ओर, तो 2/7, इससे बड़ा है 2/5, इससे बड़ा है 3/7, इससे बड़ा है 1/2, इस सबसे बड़ा है 4/7। यही हमारा हो गया आरोही क्रम, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, कितना प्यारा सा प्रश्न है। देखिए इसमें पावर वाले में 2 तरह का प्रश्न होता है। एक कि आप पावर को बराबर कीजिए, दूसरा आप बेस को बराबर कीजिए। देखिए समझिएगा, इस बात को कहने का मतलब है, जैसे 2 के पावर अगर 10 है और 3 के पावर 10 है, तो दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन जब पावर समान है, तो जिसका बेस अधिक होगा वो बड़ा होगा, और जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे इसका बेस 2 है और इसका बेस 3 है, तो दोनों का पावर समान है और इसका बेस अधिक है तो ये बड़ा होगा, इसका बेस कम है तो ये छोटा होगा। अगर दोनों का बेस समान रहेगा, दोनों का अगर बेस समान है, तो जिसका पावर अधिक होगा वो बड़ा होगा,
और जिसका पावर छोटा होगा वो छोटा होगा। तो हम दो तरह से तुलना कर सकते हैं, या तो आप पावर को बराबर कर दीजिए, बेस को बराबर नहीं कर सकते हैं तो, अगर आधार को बराबर नहीं कर सकते हैं तो पावर को बराबर कर दीजिए, अगर पावर को बराबर नहीं कर सकते हैं तो बेस को बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसमें कि इसका बेस 9 है, इसका 81, इसका 3 है, इसका 27 है, तो हम इसको 9 को 3 के स्क्वायर लिख दे और 200 गुना में चला जाएगा तो कोई दिक्कत। 81 को 3 के पावर 4 लिख दे, 80 गुना में चला जाएगा, कोई दिक्कत। 3 के पावर 325 है ना। इस 27 को लिख दे 3 का क्यूब गुने 101। हम तो कुछ नहीं किए हैं, केवल बेस को बराबर कर दिए, सबका बेस अब 3 हो गया कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 दूना 400, ये हो जाएगा 3 के पावर 8 चौक 32 320, ये 3 के पावर 325 पहले से है, 3 के पावर 101 तिहाई 303 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका बेस बराबर है, तो जब सबका बेस बराबर है तो जिसका पावर अधिक होगा वो बड़ा होगा, जिसका पावर कम होगा वो छोटा होगा। अगर बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है तो मान लीजिए कि अवरोही क्रम में इसको सजाना हो, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले सबसे बड़ा होगा ना। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, जब सबका बेस समान है तो जिसका पावर अधिक होगा वो बड़ा होगा, तो इसका पावर अधिक है तो सबसे बड़ा हो गया 9 के पावर 200। किसका मान है, इसी का ना। अब इससे छोटा घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा होता है ना, उसके बाद उससे छोटा, तो 325 320 और 303 में ये 325 सबसे बड़ा है, तो 3 के पावर 325। अब इससे छोटा 320 वाला तो 81 के पावर 80, इस सबसे छोटा तो 27 के पावर 101, सबसे छोटा यही है ना। तो इस तरह से हमारा ये आ गया घटते क्रम में। ठीक है, अब देखिए इसमें था कि हम बेस को बराबर कर सकते थे, अब इसमें है कि इसका बेस 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 4 है, तो ये दोनों का बेस तो बराबर कर सकते हैं लेकिन इसका तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका बेस बराबर नहीं कर सकते हैं ना, तो सबका हम पावर बराबर करेंगे। अब पावर कैसे बराबर होगा, तो ऐसे पावर बराबर होगा कि आपके पास है 250 150 100 और 200, इस सब का मौसा निकाल दीजिए। ठीक है, तो मौसा कैसे निकलता है, तो देखिए सबसे छोटा है 100 से इससे जस्ट बड़ा वाला में भाग देंगे तो 150 में भाग दिए, तो एक बार में 100, तो ये 50 को घेरेंगे 100 उतारेंगे तो 2 बार में 100 कट गया। अभी मौसा आ गया 50 से ही कट रहा है तो हाँ कट रहा है, 50 से ही कट रहा है तो हाँ कट रहा है, इसका मतलब मौसा सबका 50 आएगा, मौसा 50 आएगा। मौसा क्यों निकाले हैं, क्योंकि मौसा ही वह संख्या होती है जिससे सभी संख्या कट जाएगी। दी गई संख्या का मौसा वह संख्या होती है जिससे ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा। अब काटेंगे क्यों, तो जब तक पावर को नहीं काटेंगे मौसा से तब तक हम पावर कैसे बराबर करेंगे। तो इसका बेस है 2 तो 2, 50 से ही कट रहा है, मौसा कितना आया था 50 से ही कट रहा है, तो कितना बार में कट रहा है, तो 5 बार में, तो 5 लिख दिए। इसके पावर में 50 कर देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए 50 से ई कट रहा है, तो कितना बार में कट रहा है, 3 बार में, तो 3 कर दिया, ई 50 कर दिया, तो 50 दिए अभी भी 150 आएगा कि नहीं। क्या डबल ब्रैकेट, अगर जिस 2 के पावर 2 है, अगर ब्रैकेट दे के पावर है तो इस सब पावर गुना हो जाएगा, है ना। अगर एक और 2 होता तो एक और 2 से गुना हो जाता, तो ब्रैकेट दे के अगर पावर है तो सब पावर गुना हो जाता है। तो ब्रैकेट दे के पावर है तो 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा, ये 50 में 3 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब इसको देखिए 5, अब 50 से कई बार में कट रहा है, तो 2 बार में, के पावर 50 कर देंगे तो 50 दूना 100 ना आ जाएगा। 4 के पावर देखिए 50 से ई कई बार में कट रहा है, तो 4 बार में, के पावर 50 चौका 200, 50 दूना 100 आ रहा है। अब देखिए 2 के पावर 5 के मान 32, तो 32 के पावर 50 हो गया ही, 3 के क्यूब तो 27 के पावर 50 हो गया, 5 का स्क्वायर तो 25 के पावर 50 हो गया, 4 के पावर 4 तो 256, 4 के पावर 4 तो 256, 4 गुने 4 तो 16, 4 गुने 4 तो 16, 16 के स्क्वायर 256,
के पावर में 50। अब देखिए सबका पावर बराबर हो गया, तो सबका पावर जब बराबर है तो जिसका बेस कम होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका बेस अधिक होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका बेस है 256, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 के पावर 200। सबसे बड़ी संख्या कौन? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 के पावर 200 ना। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी बेस, छोटा बेस किसका है? 25 का। सबसे छोटी बेस 25 का, 25 किसका है? तो 5 के पावर 100। तो सबसे छोटी संख्या हो जाती, सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाता 5 का पावर 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसी को असेंडिंग ऑर्डर कहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा, माने घटते क्रम बढ़ते क्रम सब आप सजा लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।